नमस्कार। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज के कोरोना काल में या यूं कहें तो इस कठिन परिस्थिति में बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल आता है कि हमारा लक या हमारा समय अच्छा नहीं चल रहा है। इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। आज मैं इस विषय को लेकर के आप लोगों के साथ में कुछ शास्त्रगत बातें मैं आप लोगों के साथ में साझा करना चाहता हूं कि व्हाट टू डू व्हेन लक इज नॉट फेवरेबल। जब समय विपरीत हो या चुनौतीपूर्ण हो तो क्या करना चाहिए। जब समय विपरीत या चुनौतीपूर्ण होता है तो होता क्या है। महाभारत की सभा पर्व में वेदव्यास जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सभा पर्व, सबसे पहले ये समझिए कि सभा पर्व क्या है। सभा पर्व वो होता है जहां पर में हुआ, महाभारत में जहां पर में धर्मिष्ठ, नीतिवान, सज्जन, सत्य बोलने वाले युधिष्ठिर, जो कि जुए में अपने भाई को, द्रौपदी को भी हार जाते हैं। तो पूछा गया सभा पर्व में व्यास जी से कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि व्यास जी ने कहा कि क्योंकि युधिष्ठिर का ग्रह खराब चल रहा था, समय विपरीत चल रहा था। इस वजह से उनकी मति मारी गई, या यूं कहें तो मति भ्रष्ट हो गई। इसके लिए वेदव्यास जी ने एक सूत्र देते हुए कहा है कि जब समय खराब हो या काल कभी किसी को दंड देने के लिए नहीं घूमता है। काल का बल ऐसा होता है जो कि विपरीत अर्थ दर्शन कराता है। विपरीत अर्थ दर्शनम, जो शुभ है वो अशुभ और जो अशुभ है वो शुभ लगने लगता है। वेदव्यास जी ने के शब्दों में अगर देखें तो कहते हैं न कालो दंड मध्यम्य सिर कृंतति कस्यचित कालस्य बलमेतावाद विपरीतार्थ दर्शनम। इसका अर्थ यह है कि अगर हम विपरीत अर्थ दर्शन न करें, हम हमारे आसपास, हम हमारे चूजेज जो हैं, प्रायोरिटीज जो हैं, उसको सजग होकर के चूज करें और हमारे आसपास क्या हो रहा है उसके प्रति सजग होकर के देखें। ग्रह परिस्थिति खराब हो तो हमारे उस परिस्थिति में अगर इस तरीके से अगर हम सजग रहते हैं तो हमारा बाल भी बांका नहीं होगा। चुनौतीपूर्ण समस्या सब पर आती है, लेकिन वो चुनौतीपूर्ण समय हमारे लिए अवसर बनेगी या आपदा बनेगी, वो हमारे मन स्थिति पर में होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में अगर कहूं तो वो दोहाबली में कहते हैं कि 7 मित्र होते हैं हमारे जीवन में, ऐसे चुनौतीपूर्ण वाले जो समय है उस समय के। कहते हैं तुलसीदास जी कि तुलसी और समय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसे एक। अब समझिए इसको कि धीरज पेशेंस, धर्म ड्यूटीज, विवेक कॉमन सेंस, साहित्य आर्ट एंड लिटरेचर, साहस करेज, सत्य व्रत सत्य बोलने वाला या सत्य बोलने की आदत, राम भरोसे मीन्स फेथ। ये 7 ऐसे बडीज हैं जो कि हमारे चैलेंजिंग टाइम में बहुत ही सहायक होते हैं। अब अग्नि पुराण में कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों में बहुत सारे ऐसे नियम बताए गए हैं कि हमारे चैलेंजिंग टाइम में या विपरीत समय में क्या मददगार साबित हो सकता है। तो अग्नि पुराण में कहते हैं कि जब नसीब खराब हो, प्लैनेट्स मतलब ग्रह की परिस्थिति
या फिर यूं कहें कि ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना हो तो क्या करना चाहिए। तब एक सूत्र है, एक सूत्र के अनुसार जीवन जीना चाहिए। कहते हैं कृषि वृष्टि समायोगत, अग्नि पुराण के हिसाब से। अब इस पुराण में की कही गई एक कहानी के आधार पर इसको समझिए कि एक बार यूं हुआ कि राजा इंद्र, इन्होंने पृथ्वी लोक से इनकी वैधता हो गई और इन्होंने श्राप दे दिया कि 12 वर्ष तक वर्षा नहीं होगा। अब लोगों ने इनको बहुत मनाने की कोशिश किया तो इन्होंने कहा कि ठीक है, बारिश तभी होगी जब शंकर जी भोलेनाथ डमरू बजाएंगे तो बारिश होगी। अब जब तक ये पृथ्वी लोक के से लोग शिव जी के पास प्रार्थना करने पहुंचते तो इंद्र जी पहुंच गए शंकर भगवान के पास और बोले कि अभी आप 12 वर्ष तक डमरू नहीं बजाइए, क्योंकि हमने ऐसा श्राप दिया है कि हम 12 वर्ष तक बारिश नहीं करेंगे। और जब ये पृथ्वी लोक के आदमी गए शिव जी के पास तो शिव जी के पास में मनाए तो शिव जी को बोला तो शिव जी ने पहले बोला कि हमने तो इंद्र को कमिट कर दिया है, तो हम तो 12 साल तक डमरू बजाएंगे ही नहीं। तो जो मनुष्य थे वो सब आ गए पृथ्वी लोक पे, निराश होकर के सब अपने अपने घरों में चले गए। उसके बाद उसमें से एक व्यक्ति थे देवदत्त, और देवदत्त नाम के व्यक्ति ने आने के बाद भी हर दिन उनका डेली रूटीन में वर्क यही था कि वो हर दिन अपने खेतों पे जाते, बीज बोते या ऑल द जो भी एग्रीकल्चर वर्क है वो करके आ जाते थे। शुरुआत में सभी लोगों ने उनके इस विचारधारा के ऊपर में बहुत सारे हंसी मजाक उड़ाया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ दिन जब ऐसे बीत गया, वो हर दिन जाते, बीज बोते, अपने पूरा कृषि वर्ग के जो काम है वो सब कंप्लीट करके फिर घर आते। सब लोग अपने अपने घर में होते क्योंकि अब तो 12 वर्ष तक तो बारिश होना ही नहीं है। फिर क्या हुआ कि उसमें से कुछ लोगों ने देखा कि जाकर के चलो देखते कि हर दिन ये करता है तो होता क्या है। अब इस टोटल जो वर्ग थे उसमें से आधा हो गए कि जो उनके काम को देखने के लिए गए और कुछ जो थे उनकी हंसी मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे करते करते 3 साल बीत गया। 3 साल के बाद में उस प्रदेश के राजा को पता चला कि हर दिन देवदत्त जाता है और बीज बोता है। राजा गए उनसे, उनके खेतों पे पता किया, पूछा उनको कि आप ये हर दिन काम करते हैं, इसमें कुछ तो होना नहीं है, इसमें कुछ तो होगा नहीं, अभी तो बारिश होना नहीं है 12 साल, फिर आप क्यों करते हैं ऐसा। फिर इन्होंने जवाब दिया कि अगर हम यूं ही घर में बैठे रहें तो हम ये किसी के काम करने के तौर तरीके, प्रोसीजर, या हम खुद स्वयं 12 वर्ष के बाद अगर 12 वर्ष तक अगर हम घर में बैठ गए तो उसके बाद हम काम करने लायक नहीं बचेंगे, या हम यूं कहें तो हम काम करने के तौर तरीके को भूल जाएंगे। हम इसलिए हर दिन आकर के अपने खेतों में काम करके जाते हैं और अपने आदतों को याद रखने के लिए या जो यूं कहीं कैसे हम करके जाते हैं। राजा अपने घर चले गए। ये जब ये वार्तालाप चल रही थी तो गौरी और शंकर दोनों के आपस में वार्तालाप हुई। गौरी माता ने पूछा, पार्वती जी ने पूछा कि शंकर जी को कि आपने सुना देवदत्त क्या बोल रहे थे। बोले हाँ सुना। उन्होंने कहा कि 12 साल बाद अगर भूल गए तो कैसा होगा। तभी शंकर जी को बताया गौरी माता ने कि अगर आप भी 12 साल के बाद में डमरू बजाना भूल गए फिर क्या होगा। शंकर जी ने कहा हाँ ये बात तो सही है। फिर शंकर जी ने उसी वक्त डमरू बजाया और जैसे डमरू बजी बारिश हो गया। और बारिश हुआ, सभी लोग घर से निकले, अपने अपने खेतों में गए, काम करना शुरू किया। लेकिन देवदत्त जिसने 3 साल से कठिन परिश्रम किया था उसने उसका बेनिफिट पाया। तो कहने का मतलब यह है कि उसने प्रयास किया तो जैसे बारिश हुई तो उसके खेत में फसल
समय से पहले प्राप्त हो गया, बाकी लोगों के काम करने के तौर तरीकों के हिसाब से। तो जब हमारा भाग्य साथ ना दे, या यूं कहें तो भाग्य साथ के लिए क्या जरूरत होता है? गुड लक और प्लस एफर्ट, जिसको हम बारिश और तैयार खेत बोल सकते हैं। दोनों साथ मिले तभी सफलता हासिल होती है। लाइफ में दो तरह के फेज होते हैं, either you learn, either you earn। ऐसे कठिन परिश्रम या कठिन समय हर जगह पर में आता जाता रहता है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है इस समय में, क्योंकि ये प्लानिटरी मूवमेंट होते रहते हैं। अगर आज अशुभ फल है, प्लैनेट्स के अगर कुछ अशुभ फल हमें प्राप्त हो रहे हैं, तो शुभ फल भी आएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। बट विपरीत परिस्थिति में, विपरीत समय में हमें शांति, सुधार और साहस का समय होता है। वो इसको अगर ध्यान में रखेंगे, जैसे कि शास्त्र के अगर एक वाक्य को याद रखें, चक्रवत् परिवर्तते परिवर्तन्ते शुभाशुभ भाग्यानि च। इसलिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसा बोला है एक लाइन, या हम जैसे समझते हैं कि either you earn और learn। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण।